हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे भेल की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आने वाले पूरे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से एनालिसिस करेगा, मंडे को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, प्लस किस लेवल पे हमें इसे और ऐड करना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री किन लेवल्स के आसपास लेना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी जिस तरीके से आप इसका प्राइस एक्शन पैटर्न देख रहे होंगे, नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है और इस ट्रेंड लाइन इन दोनों पॉइंट्स को टच करके यहाँ से निकला है। अब ये पॉइंट हमारे लिए, इन तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो कभी भी अगर इन फ्यूचर ये शेयर फिर से इन ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और कोई भी इस तरीके से सिनारियो यहाँ पे क्रिएट करता है या जस्ट टच करके ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये ऐसा लेवल होगा जहाँ पे हम लोग को फ्रेश एंट्री लेना चाहिए और ऐसा इस कैंडल के जस्ट नीचे प्लेस कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई कैंडल हो जिसको जस्ट ब्रेक किया हो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाओ, तो उसके नीचे हम लोग ये एसएल प्लेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एंट्री का। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा हम लोग एंट्री की बातें भी करते रहेंगे और साथ में प्राइस एक्शन पैटर्न की बात करते रहेंगे। अभी आपको यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, यहाँ पे वन वे डायरेक्शन हुआ था, हम सभी को दिख रहा है। नो डाउट यहाँ पे 2 दिन ये इनसाइड कैंडल बनाया था, लेकिन फिर भी ये वन वे डायरेक्शन माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने क्या देखा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न चेंज हो गया है और चेंज होने के बाद ये जो लेवल था 290 का, 290 का आप लेवल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था और जब ये ऊपर जा रहा था तो इसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया। इट मीन्स कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और जब ये इसको ब्रेक करके ऊपर गया है तो फिर से जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो अगेन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग को इसी कैंडल के आसपास क्या देखने को मिल रहा है, एक सपोर्ट अगेन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और यहीं से फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 310 का। 310 का इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ी से सेलिंग स्टार्ट हुई थी और ये काफ़ी नीचे चला गया। राइट, तो जब ये 310 के नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा बायर्स की कोशिश होगी कि ये इसके ऊपर निकल जाए, या फिर ये अगर इसके ऊपर जाता है तो 310 के लेवल को ब्रेक करके ना आए। तो ये हमारे लिए सेकंड पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोग को फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी दिन अगर ये 310 के आसपास ट्रेड करता है, इसके ऊपर मान लेते हैं निकल जाता है और 320 से रेजिस्टेंस लेके इसके बीच में कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, ठीक है, या फिर मानते हैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे कैंडल बनाने लगा, जब उसका हाई ब्रेक करेगा तो इस ब्रेकआउट को हम लोग प्ले कर सकते हैं। और ये ब्रेकआउट जब भी प्ले करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से लगभग लगभग 30 रुपीज़ ऊपर, मतलब 350 का टारगेट हमारा लेके चलेंगे। कितना? 350 का टारगेट लेके चलेंगे। और एसएल क्या होगा, जब भी हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले करना रहेगा, अगर हम लोग को छोटा एसएल प्लेस करना है तो ये अगर ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके इसके नीचे एक एसएल लगा सकते हैं, या इसके आसपास कोई स्विंग बना हो, ठीक है, तो उसके नीचे हम लोग एसएल लगा के हम लोग ये प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे अगर हमें जो भी हमने एसएल लगाया है उसका 1:2 मिल रहा है तो हम लोग 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाकी होल्ड करके 1:4 1:5 के लिए रख सकते हैं। अदरवाइज जो भी फाइनल डिसीजन है हमेशा आपका होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग रेंज देखेंगे तो यहाँ पे 270 से लेके इतना बड़ा रेंज है। ये एक्चुअल रेंज था, लेकिन ये इलेक्शन के कारण ये हम लोग को फ्लक्चुएशन देखने को मिला। तो अगर हम इसको इग्नोर करें तो अभी भी ये 270 से लेके 320 के बीच में एक जोन बनाया हुआ है। तो जब भी ऊपर जाएगा तो इस लेवल से सेलिंग आ सकता है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। इसीलिए मैंने बोला ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेंगे। राइट, तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड जब भी हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों को क्या नज़र आएगा, चार्ट ओपन होने देते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये ओपन हो गया। अब हमारे लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम लोग को कोई भी क्लोजिंग नहीं मिला है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इस कैंडल पे हम लोग को एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही है एंड अपर लेवल्स के ऊपर क्या हो रहा है, बायर्स इन लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि इस बार इस वीक में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं हुई है जो इसके नीचे, ये जो ग्रीन कैंडल बना था इसके नीचे अगेन इसको क्लोजिंग दे 280 के नीचे, या फिर यहाँ पे 270 के नीचे हम लोग को क्लोजिंग दे, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। तो अभी तक यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव इंडिकेशन मिला है। अभी देखेंगे पिछले लगभग लगभग अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे 2 मंथ्स के आसपास, ये मंथ का लास्ट वीक अगर क्लोज होगा तो यहाँ पे हम लोग को 2 मंथ से ज़्यादा का यहाँ पे क्या हॉल्ट सिचुएशन दिखेगा। अगर आप इसका मंथली टाइप फ्रेम पे यहाँ पे वीडियो
चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे 2 मंथ से, यहाँ पे देखिए ये पहला मंथ एंड ये सेकेंड मंथ, 2 महीने से यहाँ पे ये एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये रेंज कब ब्रेक होगा ये हमको नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला जब ये ब्रेकआउट होगा, एक वो ऐसा टाइम होगा जहाँ पे हम लोग कुछ पैसे डाल के ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं, या फिर जब यहाँ पे हम लोगों को ये ट्रेंड लाइन, जब हम लोग को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे हॉल्ट करता हुआ अगला कैंडल देखने को मिले, तब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आने वाले समय में अगर यहाँ पे 320 का ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, कितना, अगर 320 का हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 4 टाइम जब भी ये शेयर आएगा, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है तो ये बेस्ट कैंडल होगा जिसके हाई पे हम लोग बाई करेंगे, या इसके लो पे हम लोग यहाँ पे एसएल लगाएंगे। नो डाउट यहाँ पे एसएल हमारा बड़ा होगा, लेकिन इसके हिसाब से हमारा टारगेट भी यहाँ पे इसका 1:1 हम लोग ऊपर की ओर लेके चलेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। अभी हम लोग नीचे की बात करते हैं कि अगर नीचे आएगा तो इसको हम लोग को किस तरीके से हैंडल करना है। तो अगर जहाँ तक अगर इसके नीचे आने की बात है तो 280 से लेके यहाँ पे लगभग लगभग 270 का लेवल है, जिसको इसको किसी भी सिचुएशन में ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ये वन गो में ब्रेक नहीं करने वाला है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर इसे ब्रेक करना है तो ये आएगा और इस रेजिस्टेंस, ये जो हमारे पास सपोर्ट लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये इन लेवल्स के आसपास आके यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर उसके बाद अगर ये फेल होता है तब जाके अगर ब्रेक करेगा तो हम लोगों को नीचे के लेवल्स, मतलब 260 नहीं, 260 के नीचे ये जो कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, ये लेवल हम लोग देख लेते हैं, लगभग लगभग 250 का लेवल है। हम लोग को फिर 250 के लेवल के आसपास से फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रेंज बना है इसका थोड़ा सा 1:1 हम लोग को 240 के आसपास मिल जाएगा, और यहाँ से फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ट्रेंड लाइन बनाएंगे एंड उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ हम लोग को वीकली का पता चल गया होगा। अब हम लोग मंडे की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो उसके लिए डायरेक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो मंडे की बात अगर हम लोग करेंगे तो अगर आप चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न है। यहाँ पे इस तरीके से गया, ऊपर गया एंड फिर से ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया। अब हम सभी को पता है ये कौन सा यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो किसी भी सिचुएशन में लगभग लगभग 290 का लेवल ना ब्रेक हो तो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर 290 का लेवल ब्रेक होता है तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ से 10 रुपीज़ नीचे, मतलब 280 का लेवल जो होगा, लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास का एक हम लोग को लो देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हम लोग को ठीक है, रेडी रहना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉल्ट कर चुका है ऑलरेडी, देखेंगे तो 2 दिन हॉल्ट कर चुका है एंड उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हम लोग को 280 का देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे ये किस तरीके से प्ले कर रहा है, राइट। और हम लोग ऊपर की अगर बात करेंगे तो ऊपर अगर हम लोग इन पॉइंट्स को अगर मैच करेंगे, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को मैच करेंगे तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से दूर है, तो इन पॉइंट्स को मैच करना है, प्लस यहाँ पे लगभग लगभग जैसा हमने बात किया था 300 वाला जो लेवल है इसका वेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और इस लेवल से हम लोग को रिजेक्शन मिलता है तो फिर से ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने आएगा, एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तब हम लोग यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात है, उसके हिसाब से हमारा एसएल भी छोटा होगा और टारगेट भी छोटा होगा। ये सारी बातें आपको नोट करके रखनी है, समझ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को देखना है कि 300 के लेवल को किस तरीके से प्ले कर रहा है। ये कहीं डायरेक्टली तो जाके इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो हो सकता है यहाँ से हम लोग को रेजिस्टेंस मिले एंड फिर से इस जोन में आके ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ जाता है और 298 के आसपास थोड़ा सा हॉल्ट कर देता है, जैसा ऐसा सिचुएशन है, उसके बाद कोई कैंडल इसको ब्रेक कर रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देख सकते हैं, जो कि इसको लगभग लगभग 306 के आसपास लेके आने की कोशिश करेगा। क्योंकि 2019 को जिस तरीके से यहाँ से सेलिंग हुई थी, फिर से ये जब शेयर इसके पास जाएगा, सेलिंग होगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बना के फिर से ऊपर की ओर निकलेगा। तो इस तरीके से ऊपर की ओर ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। नीचे की बात करेंगे तो नीचे की ऑलरेडी हमने कर ली है। वीडियो किस तरीके से कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।